हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू आपका अपना चैनल बजिस ग्वालियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सभी दोस्तों भाइयों को मालूम है कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और कुछ भाइयों ने मछलियां लगा भी दी हैं, ठीक है। और कुछ भाइयों को अभी मछली लगाना बाकी है, क्योंकि बरसात इस सीज़न में बहुत ही कम हो रही है। जो अभी तक का है वो कुछ ज़िले, कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें बरसात अभी नहीं हो रही है, और हुई भी है तो एक दो बार पानी गिरा है बस। लेकिन गर्मी अभी बहुत है। जैसे कि हम अपने ग्वालियर की बात करते हैं, हमारे ग्वालियर में भी पानी एक दो बार गिरा है और अभी भी गर्मी काफ़ी अच्छी खासी पड़ रही है। 37 तक टेम्परेचर जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं जिस साल जैसे हर साल मछली लगाता आ रहा हूँ 5-7 साल से, इसी तरीके से मैंने इस साल भी मछली लगा दी है। सीजन अपना स्टार्ट कर दिया है और कुछ में एग वगैरह भी आ गए हैं दोस्तों। तो उसकी जो प्रोसेस की वीडियो है वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, अभी क्या है कि अभी अपन बात करेंगे जो अपने बजिस पैरेट में जो फाइट होती है उसके ऊपर अपन बात करेंगे आज, ठीक है। दोस्तों, आपको फाइट से कैसे बचना है, आपको जो बजिस पैरेट की लड़ाइयाँ होती हैं उनको क्या किस तरीके से रोकना है, उसको क्या ऐसा करना है जिससे लड़ाइयाँ बहुत ना के बराबर हों। क्योंकि बजिस पैरेट एक ऐसा है, आप कितना भी उनके लिए उपाय कर लो लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इनके जो बचने के तरीके हैं अगर उनको आप सही तरीके से करते हो, उन नियमों का सही तरीके से पालन करते हो, तो फिर ये लड़ाई जो है वो आपकी ना के बराबर होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत होती है और फिर होने के बाद में 2-4 दिन में शांत हो जाती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये खून खराबी वाली, खून खच्चर वाली लड़ाई नहीं होती है दोस्तों। बजिर पैरेट एक ऐसा पैरेट है जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइट करता है। इतनी बुरी तरीके से फाइट करता है कि एक दूसरे के पैरों में पैर, पंजे मिला करके और जमीन में नीचे डाल करके एक दूसरे की इतनी बुरी तरीके से लड़ाई करते हैं, इतनी बुरी तरीके से मारामारी करते हैं कि देख करके भी ये लगता है कि अब इनको छुटाना ही होगा, नहीं तो इनमें से एक मर जाएगा, ठीक है। दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से फाइट करते हैं, आप सभी ने भी देखा होगा, ठीक है। और इतना बुरा करते हैं कि खून खच्चर तक निकल आता है, ठीक है। तो अपन को यही खून खच्चर ना हो और ऐसी फाइट ना हो जिससे किसी भी मादी को नुकसान पहुंचे। तो इन नुकसान से बचने के लिए दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन जब अपना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें अपन को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या ऐसे काम करने चाहिए जिससे आपके बजिस पैरेट की लड़ाइयाँ ना हो, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले अपन इस चीज़ को समझ लेते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको छोटे उदाहरण से बड़े उदाहरण तक बताऊंगा कि जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर आप सिंगल केज में ले रहे हैं ब्रीड, ठीक है, सिंगल केज में ले रहे हैं ब्रीड, अगर एक पेयर की ब्रीड ले रहे हैं तब तो फिर आपको एक मटकी लगाने से ही काम हो जाता है, ठीक है। उसमें किसी प्रकार से कोई लड़ाई वाला मसला सामने नहीं आता है। लेकिन यदि आप एक 2x2 के केस में अगर आप 2 पेयर की ब्रीड लेना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप 2 पेयर की ब्रीड लेना चाहते हैं तो 2 पेयर के लिए आपको कम से कम दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको 3 मटकी तो लगानी होगी। और अगर आप 4 मटकी भी लगा देंगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप जो अगर मान के चलिए 3 मटकी की अपन बात कर लेते हैं, अगर 3 मटकी भी आप लगाती हैं, ठीक है, तो 3 मटकी आप लगाने में जब मटकी लगाएंगे तो दोस्तों 2 मटकियों को आपको बिल्कुल सामने फ्रंट में लगाना है और बराबर की ऊंचाई पे लगाना है, ठीक है। यानी कि 2x2 के केज में अगर आप ब्रीड लें तो सामने फ्रंट में आपको दोनों मटकियों को एक एक कुन्ने में लगा देना है, ठीक है। और एक जो फ्रंट में जो आपका इस तरफ का जो कुन्ना रहेगा सामने वाला, उस कुन्ने में भी आप एक मटकी लगा दें। यानी कहने का मतलब ये 2x2 के केज में आप ब्रीड लेते हैं तो तीनों मटकियों को एक एक कुन्ने में आपको लगाना है, इतनी दूरी रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको 2 पेयर रखने हैं। तो अच्छा, अब दोस्तों पहली बात तो ये हो गई मटकी लगाने वाले। छोटे उदाहरण से शुरू करके आपको बड़े उदाहरण तक बताऊंगा। अब जैसे मान के चलिए आपने ये मटकी लगा दी है, ठीक है, लेकिन अगर आप उससे पहले अगर ब्रीड करने के लिए अगर एक 2x2 के केज में अगर 2 पेयर डालना चाहते हैं तो उसका दोस्तों एक नियम ये भी है कि या तो आप दोनों पेयरों को शुरू से ही इकट्ठा रहने दें, ठीक है, या फिर अगर आप मार्केट से लाते भी हैं दोनों पेयरों को, ठीक है, तो फिर आप दोनों पेयर इकट्ठे लेके आएँ और दोनों पेयरों को इकट्ठा ही उस 2x2 के केज में छोड़ें और इकट्ठा ही उनको मटकी लगाएं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि एक पेयर आज ला करके 2x2 के केज में छोड़ दिया, फिर उसके बाद में एक पेयर करीबन 7 से 5 दिन बाद ला करके छोड़ दिया है और मटकी लगा दी है 2 और फिर तीसरी मटकी आपने बाद में लगाई है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना। आपको जो भी नियम का फॉलो करना है, जो भी आपको रूल रेगुलेशन करनी है, उसका विशेष ध्यान रखना, वो सब एक ही दिन में होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने 2 पेयर छोड़े, दोनों पेयर एक ही दिन में छोड़ने हैं, आगे पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ने। मटकी देनी है तो मटकी भी एक ही दिन देनी है, तीनों मटकी। ऐसा नहीं है 2 मटकी आज लगा देंगे, 1 मटकी कल मार्केट से लाके लगाएंगे, तो इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। पहले तो ये हो गया, छोटे उदाहरण की बात होगी। अब दोस्तों बड़े उदाहरण में जाते हैं।
हैं। जैसे कि दोस्तों आपकी मान के चलिए कॉलोनी है, जैसे मेरे पास 6x6 की कॉलोनी है और मैं 35 पेयर से ब्रीड ले रहा हूँ उसका। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसी की बात कर लेंगे। अगर आप जैसे 35 पेयर ले रहे हैं तो 35 पेयर में जैसे मैं ब्रीड करा रहा, तो उसी के ऊपर मैं आज बात करूंगा। अगर आपकी 6x6 की कॉलोनी है और अगर आपने मान के चलिए उसके अंदर 15 पेयर डाल रखे हैं, 15 पेयर आपको कंफर्म है, ठीक है, तो 15 पेयर में आपको दोस्तों 15 मादी हो गई, 15 नर हो गए, ठीक है। ये तो आपको विशेष तरीके से सबको मालूम ही है। लेकिन इसके बाद में भी दोस्तों आपको कम से कम उसके अंदर 4 से 5 मादी सिर्फ एक्स्ट्रा डालनी है। यानी ये कहने का मतलब ये है आपको 20 मादी डालनी है, उसके बाद में आपको 15 नर डालने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या कहते हैं 15 मादियों से 15 नर के पेयर बन जाएंगे, 5 मादी आपकी एक्स्ट्रा रहेंगी। अब वो 5 मादी एक्स्ट्रा क्यों रहेंगी दोस्तों, उसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए दोस्तों आपने ब्रीड कराना शुरू कर दी है, ठीक है। अब मादियों ने ब्रीड करना शुरू कर दिया, मादी एग दे रही है, एग देने के बाद में बच्चे निकालने, बच्चों को पाल रही है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है दोस्तों को कॉलोनी में एक ऐसा सिस्टम चलता है कि कुछ मादियाँ पहले एग देती हैं, कुछ मादियाँ बाद में देती हैं, तो इस हिसाब से उनके बच्चे पहले बड़े होते हैं, कुछ के बाद में बड़े होते हैं। तो इसी दौरान क्या होता है दोस्तों, जो मेल होते हैं वो मेल कहीं ना कहीं अग्रेसिव होते हैं, दोबारा मैटिंग के लिए हिट पे होते हैं और फिर वो मादियों को परेशान करते हैं। मादियों को जब परेशान करते हैं दोस्तों तो फिर क्या होता है, जो मादी आपकी एग दे चुकी होती है उसी मादी को फिर वो दोबारा परेशान करना शुरू करते हैं। तो फिर वो मादी मैटिंग के लिए दोबारा से उन एगों को मट्टी से निकाल के बाहर फेंक देती है, मट्टी से बाहर निकाल के फेंकती है, तो फिर दोबारा से वो मैटिंग करके फिर दोबारा एग रखती है, ठीक है। या फिर अगर जैसे मान के चलिए किसी मादी ने बच्चे दे दिए और बच्चे देने जाने से नग अग्रेसिव होता है और उस मादी को परेशान करता है, तो फिर मादी उन बच्चों को मार देती है और उसके बाद में फिर क्या कहते हैं वो दोबारा से मैटिंग के लिए तैयार रेडी होती है। ये हो गया एक उदाहरण। दूसरा दोस्तों क्या होता है इसमें कि जैसे मान के चलिए किसी मादी ने अगर एक मटकी में एग ले कर दिए हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद में कभी बार ऐसा भी होता है कि वो मादी दोबारा हिट पे लड़के के एग्रेसिव होने से होती है और फिर उसके बाद वो मादी दोबारा से क्या कहते हैं मैटिंग करने के लिए फिर दूसरी मटकी को सिलेक्ट करती है। तो फिर उसको दूसरी मटकी को सिलेक्ट करने के चक्कर में वो जिस मटकी में अंडे या बच्ची होते हैं फिर उनके ऊपर वो हमला करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से भी दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके बारे में अभी दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले आप और हम बात कर लेते हैं कि फिर वो मादी जब एग्रेसिव होने लगती है फिर वो दोबारा मैटिंग करते हो, इस हालात में आपको अंडे बच्चों को नुकसान होता है। लेकिन जो आपने 5 मादी 15 पेयर के बीच में एक्स्ट्रा में डाली है, तो फिर उन मादियों के ऊपर जब नर एग्रेसिव होंगे तो फिर उन मादियों से वो मादी जो फ्री होंगे उन मादियों के साथ में वो मैटिंग करेंगे तो फिर उन मादियों से अंडे बच्चे होंगे। तो दोस्तों इस दौरान क्या होगा, जब वो मादी अंडे बच्चे देंगी तब तक जो आपकी पहले वाली मादी होंगी उनमें से कुछ मादी फ्री हो जाएंगी, तो फिर वो मादी के ऊपर वो नग एग्रेसिव होकर के उस पर मैटिंग करेगा, तो फिर वो भी एग ले करेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि एक कॉलोनी के अंदर जब आपका एक नर होता है तो फिर एक मादी के ऊपर नहीं रहता है, वो और भी जो मादियाँ होती हैं उनको भी परेशान करता है और जो मादी उसको लिए अट्रैक्टिव हो जाती है फिर वो मादी उसके साथ में मैटिंग करना शुरू कर देती है। तो इसलिए दोस्तों आपको मादियाँ एक्स्ट्रा में डालनी है, ठीक है। अब दोस्तों मटकी की बात करेंगे। मटकी की जो बात करेंगे दोस्तों, जैसे मान के चलिए आपने 15 पेयर अगर इसके अंदर डाल रखे हैं तो 15 पेयर के लिए आपको 15 मटकी तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात करूंगा, जैसे 15 मटकी तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बाद में आपने 5 मादी एक्स्ट्रा डाले तो उनके लिए भी आपको मटकी चाहिए, ठीक है। यानी कि 20 मटकी तो आपको देनी है। लेकिन इसके बाद में भी दोस्तों जब क्या होता है, जैसे कि ऊपर की मटकी आपको लगी हुई दिखाई दे रही होंगी मेरी कॉलोनी में, तो अक्सर जो बजिस पैरट होते हैं या लव बर्ड वगैरह होते हैं, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, जो सबसे ऊपर की तरफ मटकी या बॉक्स लगे होते हैं तो उनको सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। हमेशा आपने भी देखा होगा इनके अंदर एक सबसे बड़ी चॉइस वाली बात होती है कि जितनी ऊंची मटकी लगी हुई उस मटकी को ये सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, उस मटकी में ये अंडे बच्चे करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस दौरान दोस्तों आपको क्या करना होता है कि आप जो मटकियाँ लगाते हैं वो आप क्रम से तो जो मटकी लगा ही रहे हैं, उसके बाद में फिर आपको जब जगह नहीं बचती है तो फिर आप क्या कम करते हैं, मटकियाँ नीचे लगाना शुरू करते हैं। फिर मजबूरी बस क्या होता है, मादियाँ उन मटकियों को सिलेक्ट करती है, मादी उन मटकियों को सिलेक्ट करती है तो फिर उनमें वो एग ले करती है और बच्चे देती है। लेकिन दोस्तों अब बात अपन ये करेंगे, आपने जो 15 पेयर लगाए हैं प्लस 5 मादी अलग छोड़े, 20 मटकी तो ये हो गई, 20 ये हो गए। 20 मटकी तो आपको दोस्तों लगानी। इसके बाद में आपको कम से कम 10 से 12 मटकियाँ एक्स्ट्रा लगानी होंगी। अब वो 10 से 12 मटकियाँ एक्स्ट्रा आपको क्यों लगानी दोस्तों, जिसके बारे में अभी हम आपको जिक्र कर रहे थे कि मादियाँ अट्रैक्टिव होती हैं और फिर अंडे बच्चे जो होते हैं उनमें वो मटकियों में घुसने की कोशिश करती हैं और फिर उन मटकियों के बच्चों को अंडों को फेंकती हैं और नुकसान पहुँचाते हैं, फाइट करना शुरू कर देती। तो इसी के लिए दोस्तों आपको 10 से
12 मटकियाँ एक्स्ट्रा लगानी होती है। जो 10 से 12 मटकियाँ एक्स्ट्रा लगाते तो वो जब दोबारा मटके सेलेक्ट करती हैं, मटकियाँ सेलेक्ट कर रही होती है शुरू में मैटिंग के लिए, तो उसमें भी उनकी फाइट नहीं होती है। इसमें मादी को अगर जैसे मान के चलिए दोस्तों, उदाहरण के लिए बता देते हैं, अगर ये वाली मटकी अच्छी लग रही है और दूसरी मादी को ये वाली मटकी अच्छी लग रही है, तो फिर वो दोनों इसी के लिए अट्रैक्टिव होंगे, इसी के लिए फाइट करेंगे। लेकिन जब दोस्तों एक दो बार फाइट करेंगे तो उसमें जो भी मादी हारेगी तो फिर वो मादी हो सकता है इसके नीचे जो मटकी लगी हुई है उस मटकी को सिलेक्ट कर लेगी। ठीक है, इसलिए हमेशा आपको मटकियाँ एक्स्ट्रा लगानी होती हैं। ठीक है, 20 मादी हैं तो 20 मादी के लिए आपको 20 मटकी तो है ही है, लेकिन प्लस आपको 12 मटकी एक्स्ट्रा लगानी, बल्कि 12 नहीं, अगर मैं दोस्तों ये कहता अगर आपके पास जगह है तो आप 15 से 17 मटकी एक्स्ट्रा लगाएं। ठीक है, मैं अपनी बात करूंगा दोस्तों, मेरे पास 35 पेयर है, तो 35 पेयर के लिए मैंने इसके अंदर 50 मटकियाँ लगा रखी हैं, यानी कि मैंने 15 मटकियाँ एक्स्ट्रा लगा रखी हैं। और अभी दोस्तों मेरी कॉलोनी में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं हो रही। अभी 2 दिन पहले मैंने देखा था लड़ाई थोड़ी सी चल रही थी, लेकिन वो लड़ाई इतनी खूंखार नहीं थी कि जिसमें एक दूसरे का खून वगैरह निकल जाए, खून खच्चे वाली लड़ाई नहीं थी। और अब बिल्कुल भी दोस्तों लड़ाई नहीं हो रही है। उसके उपरांत भी दोस्तों अगर बजिस पेरेंट में लड़ाई होती है तो ये कि इनकी आम फितरत होती है फाइट करना, तो वो थोड़ी बहुत फाइट चलती रहती है, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। बस थोड़ा सा बस ये विशेष ध्यान रखें कि आपकी लड़ाई हो रही हो तो फिर आप उसमें ये देखें कि कोई ज़्यादा दिक्कत तो या खून खच्चर वाली लड़ाई तो नहीं हो रही, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी की बजिस पेरेंट को आप कितनी भी कोशिश करो लेकिन फिर भी लड़ाई होती है। लेकिन फिर भी आप ये जो मैंने आपको नियम बताए, अगर आप इन नियम को के अनुसार चलेंगे तो फिर आपकी जो मादियाँ हैं वो लड़ाई कम से कम करेंगी। ठीक है, तो नंबर 1 मैंने आपको बताया कि आपको 15 क्या कहते हैं, अगर मादी 15 वो पेयर वो डाले प्लस 5 मादी आपको एक्स्ट्रा डालनी होती है, यानी 20 मादी होगी। 20 मादी के लिए आप 20 मटके लगाएंगे प्लस 12 से 15-17 मटके आप एक्स्ट्रा लगाएंगे अगर आपकी कॉलोनी में जगह है तो। 100% आपको लगाना है अगर आपको लड़ाई से और एक अच्छी मैटिंग से ब्रीड करानी है। नहीं तो अगर आपके फाइट होगी तो आपकी पूरी कॉलोनी डिस्टर्ब होगी और फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, जो बात बहुत विशेष है वो आपको ध्यान ये रखना है। जैसे दोस्तों आप मान के चलिए आपकी कॉलोनी में फाइट हो रही है, ठीक है, फाइट के दौरान आपने देख लिया कि कॉलोनी में बहुत तगड़ी फाइट हो रही है, तो आपको दोस्तों सबसे पहले इस चीज़ का विशेष गौर से ध्यान रखना है, गौर से देखना है कि जो मादी आपकी मादी के ऊपर हावी हो रही है, जिस मादी को ज़्यादा पिटाई कर रही है, आपको पिटाई करने वाली मादी को, यानी वो मादी हावी हो रही है, वो फाइट में आगे निकल रही, उसी मादी को आपको पकड़ के और उस मादी को आपको कुछ दिन के लिए अलग केज में कर देना है। ठीक है, अलग केज में जब आप कुछ दिन के लिए कर देंगे, फिर उसके बाद में दोस्तों आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आप उस मादी को दोबारा नहीं डालेंगे भूल के भी उस कॉलोनी के अंदर। ठीक है, उस मादी को आप निकालेंगे। उस मादी को आप निकालने के बाद में 4 से 5 दिन बाद फिर आप उसको कॉलोनी में से भी कोई भी एक नर ऐसा देख लें जो फ्री बैठा हो, मादी से किसी से कनेक्ट ना हो, तो आप उस नर को पकड़ लें। उस नर को पकड़ के उस मादी के साथ में केज में डाल दें। ठीक है, उसके बाद में 3-4 दिन उस नर को ऐसे ही रहने दें। उसके बाद में फिर उस केज में आप एक मटकी अलग से लगा दें, तो मादी आपके 100% उस केज में ब्रीड कर देगी। ठीक है, यानी कि सेपरेट केज में उसको आप डाल देंगे, उसमें ब्रीड कर देगी। तो इस तरीके से आपकी जो फाइट है वो फाइट आपकी कम हो जाएगी, यानी ना के बराबर हो जाएगी, होगी नहीं ये मान लीजिए, और वो मादी भी आपकी अलग हो जाएगी और फिर वो अलग एग देगी आपकी, और आपके बच्चे अंडे अच्छे से देगी आपकी, अलग सेपरेट केज में भी ब्रीड एक अच्छी निकलेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा, यदि आप शौक करना चाहते हैं तो फिर आपको केज वगैरह अलग व्यवस्था करके एक्स्ट्रा रखनी होगी, क्योंकि कई एक भाइयों से मित्रों से मेरी बात होती है, व्हाट्सएप पे बात होती है, कभी कॉलिंग में भी बात हो जाती है, कॉल द्वारा भी बात होती है, फ़ोन आते हैं तो बताते हैं कि भाई मादी लड़ाई कर रही है, क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर जो मैंने आपको नियम बताए, इन्हीं नियम के बारे में मैं उनसे पूछता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी गलती मेरे को पकड़ में आ जाती है, फिर मैं उनको बता देता हूँ। लेकिन फिर वो यही जिक्र करते हैं कि भैया केज तो हमारे पास एक्स्ट्रा है नहीं है, तो हम अब करें क्या। अब आपके पास केज एक्स्ट्रा नहीं है भैया, तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है, फिर आप लड़ाई को नहीं बचा सकते हो। ठीक है, इसलिए अगर आप शौक करना चाहते हैं तो 1-2 केज आप दोस्तों एक्स्ट्रा भी लेकर के रखें या एक्स्ट्रा बनवा करके भी रखें। ठीक है, जब आपकी किसी प्रकार की कोई लड़ाई होती है तो फिर आप उन मादियों को अलग कर सके, अलग नर डाल करके अलग सेपरेट ब्रीड भी ले सके, दोनों काम हो जाएंगे, आपकी फाइट भी बचेगी और एक अलग सेपरेट केज की ब्रीड भी अच्छी होती है, वो भी ब्रीड आपकी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल बज्जिस ग्वालियर को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, वीडियो लंबी हो रही कोई बात नहीं, होने दें, लेकिन ये देखें इस वीडियो को पूरे को स्किप करके ना देखें। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता देता दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया, इसी तरीके से मैं आपको बड़ा उदाहरण भी देना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप जैसे कॉलोनी में ब्रीड करा रहे हैं, ठीक है, तो कॉलोनी में भी आपको इकट्ठे पेयर डालने हैं। ठीक है, और इकट्ठे पेयर डालने के बाद में आपको ब्रीड लेनी है और इकट्ठी ही उसमें भी मटकियाँ लगानी है। दोस्तों उसमें भी आप ऐसा ना करें कि आज आप
आपने 5 पेयर डाल दिए, फिर हफ्ते भर बाद फिर 5 पेयर ला के डाल दें। फिर आप सोचे कि हमने 10 मटकी लगाई थी 5 पेयर के लिए, तो अब फिर 10 पेयर हो गए हैं, तो फिर अब हम क्या कहते हैं 15 मटकी और 10 पेयर हो गए हैं, तो फिर अब हम क्या कहते हैं 10-12 मटकी और एक्स्ट्रा लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप कॉलोनी में ब्रीड करना चाहते हैं तो कॉलोनी में आप एक बार जितना पेयर डालना हो, आपकी कॉलोनी में जितनी जगह है उसमें आप एक बार पेयर डालें और इस हिसाब से उनके लिए मटकियाँ लगाएं। ठीक है, बिल्कुल भी गलती ना करें कि 20 सेशन में 20 ब्रीडिंग सेशन में आप मादियाँ और ला करके डालें। ठीक है, और फिर आप दोबारा ब्रीड कराए सोचे। तो दोस्तों 100% आपकी कॉलोनी में लड़ाइयाँ होती रहेंगी, लड़ाइयाँ आप खत्म नहीं कर पाएंगे। आप इसी तरीके से परेशान रहेंगे मैटिंग के लिए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मेरे पास दोस्तों के कॉल आते हैं और व्हाट्सएप पे भी बात होती है, तो मेरे को पूछते हैं और मैं उसमें उनको समाधान बताता हूँ। विशेष तौर से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक बार में ही जो भी आप मटकी लगाना एक बार में लगाना है, और जो भी आपको पेयर डालने हैं वो कॉलोनी में एक बार में डालना है। और सेपरेट केज में ही देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक केज में अगर आप 3 पेयर भी डालना चाहते, 4 पेयर भी डालना चाहते, तो उनको भी आपको इकट्ठा डालना और इकट्ठी मटकियाँ लगानी है। और मादी दोस्तों आपको एक्स्ट्रा ही डालनी होंगी। अब दोस्तों छोटे से केज की भी बात करता, अगर आपने एक 2x2 के केज में अगर मान के चलिए आपने 2 मादी डाली है, तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। 2 मादियों के लिए 2 नर आप डाल देंगे, उसमें आपको एक्स्ट्रा मादी डालने की आवश्यकता नहीं है। जब आप 4 से 5 पेयर की ब्रीड कराते हैं किसी केज में, तो उस केज में आपको आवश्यकता पड़ती है एक्स्ट्रा मादी डालने की। सेपरेट केज में तो यहाँ फिर ये कहें कि आपको 1 से 2 से या 3 पेयर की अगर आप ब्रीड लेना चाह रहे हैं, तो 2 से 3 पेयर के लिए आपको एक्स्ट्रा मादी डालने की जरूरत नहीं है। बस मटकी आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। ठीक है, और मादी डालने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप 5 मादी से ऊपर अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको मादी एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी। अगर आप 5 मादी की ब्रीड लेना चाहते हैं, तो आपको करीबन उसके लिए आपको 7 मादी डालनी होंगी। 7 मटकी वो लगानी होंगी, प्लस 3 से 4 मटकी एक्स्ट्रा लगानी होंगी, यानी कि 11 मटकी आपको लगानी होंगी। तो आप फाइट से बच सकेंगे, तब आप एक बजिस पैरेट की एक अच्छी सी ब्रीड ले सकेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपने पैरेट्स का ख्याल रखिएगा।